अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट आज हम चैप्टर नंबर 5 के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स देखेंगे। सबसे पहला न्यूमेरिकल है, उसमें वो कहता है कि आप ज़मीन पे खड़े हो ना, आपके पास एक लेज़र की लाइट है और उस लेज़र की लाइट से आपने उस लेज़र लाइट को मून पे जो है वो फॉल करवाया, यानी कि ज़मीन पे खड़े होके उस लेज़र की लाइट को चाँद पे फेंका है आपने। तो होगा क्या, कुछ इस तरह का सीन बनेगा। यहाँ पे आप ज़मीन पे खड़े हुए थे, चाँद पे आपने उसको फॉल कराया। तो देखें ये कुछ एंगल बन रहा है, ठीक है। यही एंगल हमें एंगल ऑफ डाइवर्जेंस उसने इसको पाया कि कितना एंगल होना चाहिए, ये हमें कैलकुलेट करना है। अब दूसरी चीज़ यहाँ से देखें, ये जो आर्क लेंथ बन रही है, ये जो आर्क लेंथ बन रही है, इसको सिर्फ डायमीटर ऑफ द आर्क का, डायमीटर ऑफ द लेजर बीम का हो। ये जो आर्क लेंथ है ये हमारे पास एस के इक्वल है और ये हमें दी हुई है 2.5 मीटर। अब वो कहता है कि जी ज़मीन का चांद से जो डिस्टेंस है वो इतना है 3.8 10⁸ मीटर। तो ज़मीन का जो चांद से डिस्टेंस है वो भी उसने दे दी है, आर्क लेंथ भी दे दी है। थीटा निकालना कोई मुश्किल बात नहीं। तो हमारे पास गिवन डेटा ये है और हमें एंगल ऑफ डाइवर्जेंस फाइंड आउट करना है। तो हमने जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के केस में जो हमने एस इज इक्वल टू आर थीटा इक्वेशन पढ़ी थी वो हम यूज़ कर सकते हैं। हमें थीटा यहाँ से निकालना है, एस बाई आर इक्वल हो जाएगा। एस क्या है जी, एस हमारे पास आर्क लेंथ है जो कि हम दी हुई है 2.50। आर क्या है जी, डिस्टेंस है मून और अर्थ के दरम्यान, वो ये है 3.8। इनको हमने जब सॉल्व किया तो हमारे पास 6.6 10⁹ जो कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, तो इसका जो यूनिट होता है रेडियन होता था, रेडियन। तो हमने यहाँ पे इसको जो है वो सॉल्व कर लिया, तो यही इसका आंसर है। नंबर 2 है जी, कहता है कि अ ग्रामोफोन रिकॉर्डर एक्सेलरेट्स फ्रॉम रेस्ट टू एन एंगुलर वेलोसिटी। कहता है कि आपके पास एक ग्रामोफोन रिकॉर्डर है, वो रेस्ट पे है। जब रेस्ट पे है तो वो उसकी एंगुलर वेलोसिटी 0 होगी। अब कहता है वो जब वो रेस्ट से वो मोशन में आया है और उसने एंगुलर मोशन जो है वो उसकी जो वेलोसिटी है वो 45 रेवोल्यूशन पर मिनट है। ये क्योंकि सर्कुलर फॉर्म में मूव करता है तो 45 रेवोल्यूशन पर मिनट, यानी कि एक मिनट में वो 45 बार ऐसे ऐसे करके घूम रहा है। तो आप बताएं कि इसका जो एक्सेलरेशन यानी कि एंगुलर एक्सेलरेशन होगा वो क्या होगा। अब वो कहते हैं कि जी रेस्ट से इतनी वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी गेन करने में, इतनी वेलोसिटी बनाने में उसको 1.60 सेकेंड्स टाइम लगा, यानी कि 1.60 सेकेंड में उसने इतनी वेलोसिटी गेन कर ली। आप बताएं एंगुलर एक्सेलरेशन क्या है। सबसे पहले जी उसने जो डेटा दिया है, टाइम दिया हुआ है, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, फाइनल एंगुलर वेलोसिटी। फाइनल एंगुलर वेलोसिटी उसने रेवोल्यूशन पर मिनट में दी हुई है और हमने पढ़ा था कि इसका यूनिट जो है वो ऐसा ही जो है वो रेडियन पर सेकेंड होता है। तो हमें फिर इसको रेवोल्यूशन पर मिनट से रेडियन पर सेकेंड में जाना पड़ेगा। तो एक रेवोल्यूशन जो होता है इसका मतलब होता है कंप्लीट चक्कर, यानी कि 2 पाई रेडियन जो होता है वो एक रेवोल्यूशन के इक्वल होता है। तो मैंने इसको यहाँ से रिप्लेस कर दिया 1 रेवोल्यूशन को 2 पाई से। एक मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं। तो अब मैं इसको जब सॉल्व किया मैंने तो मेरे पास 4.71 आया, रेडियन पर सेकंड के इक्वल आ गया। अब जी एंगुलर एक्सप्लोरेशन के लिए हमने देखा था कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, तो अल्फा जो है वो हमें निकालना है। एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा एफ माइनस ओमेगा, इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास 0 थी, फाइनल ये होगी जिसको हमने रेडियन पर सेकंड में निकाला तो ये आ गया। फाइनल वेलोसिटी 4.71, इनिशियल वेलोसिटी ये है, टाइम 1.60। इसको सॉल्व किया तो हमारे पास 2.95 आया। अब जो इसका यूनिट है वो रेडियन पर सेकंड स्क्वायर है। ये यूनिट लाजमी मेंशन कीजिएगा, इसका जो होता है वो एक नंबर होता है। तो ये है न्यूमेरिकल नंबर 2। नंबर है 3 स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स न्यूमेरिकल में वो कहता है कि एक बॉडी है जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है 0.80 और ये एक फिक्स्ड एक्सिस के गिर्द जो है वो घूम रही है और घूमते वक्त उसकी एंगुलर वेलोसिटी होगी और वो यहाँ पे जो एंगुलर वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है, यानी कि उसकी वैल्यू 100 रेडियन पर सेकेंड है। ना ये इससे ज़्यादा हो रही है और ना ही तो ये इससे कम हो रही है। तो यहाँ पे ये जो वर्ड है कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी, इसको आप अंडरलाइन कर लें और इसका मतलब ये है कि यहाँ पे एक्सेलरेशन जो है, एंगुलर एक्सेलरेशन वो 0 है। इस बात का मतलब ये है। वो कहते हैं कि जी एंगुलर वेलोसिटी की वैल्यू 100 रेडियन पर सेकेंड है। आप कैलकुलेट करें एंगुलर मोमेंटम और टॉर्क। सॉरी। अब ये जो हमें गिवन है, ओमेगा गिवन है और आई गिवन है, हमें एंगुलर मोमेंटम फाइंड आउट करना है। अब हमने पढ़ा था कि एंगुलर मोमेंटम जो है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया
और एंगुलर वेलोसिटी के इक्वल होता है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई भी गिवन है, रेगुलर वेलोसिटी भी गिवन है, हमने दोनों की वैल्यूज पुट की तो हमारे पास 80 जूल सेकंड हमारे पास ये आ गया वैल्यू एंगुलर मोमेंटम की। अब सवाल ये है कि टॉर्क क्या होगा। अब टॉर्क हमने पढ़ा था न्यूटन सेकंड लॉ F इज इक्वल टू एम ए के इक्वल, और अगर हम न्यूटन सेकंड लॉ को पढ़ना चाहें, ये था लीनियर मोशन के केस में, अगर कोई बॉडी लीनियर मोशन परफॉर्म कर रही है तो F इज इक्वल टू एम ए, लेकिन अगर कोई बॉडी जो है वो सर्कल में घूम रही है उस वक्त आप न्यूटन सेकंड लॉ लगाना चाहें तो फिर क्या होता है, फोर्स जो है वो रिप्लेस हो जाती है टॉर्क से, मैस जो है वो रिप्लेस हो जाता है जी मोमेंट ऑफ इनर्शिया से, और लीनियर एक्सेलरेशन जो है वो एंगुलर एक्सेलरेशन से रिप्लेस हो जाता है। तो हमारे पास जो टॉर्क का नया फार्मूला बना जो कि सर्कुलर एंगुलर मोशन के लिए है वो है टॉ इज इक्वल टू आई एल्फा। अब हमने शुरू में पढ़ लिया कि जी ओमेगा क्या है, कांस्टेंट है, और अगर ओमेगा कांस्टेंट है तो चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी क्या है, जीरो। अगर चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी जीरो है तो हमारे पास एंगुलर एक्सेलरेशन भी तो जीरो है ना, और अगर एंगुलर एक्सेलरेशन जीरो हो गया तो टॉर्क क्या हो जाएगा, वो भी जीरो हो जाएगा। तो इसका आंसर भी टॉर्क जो है वो यहाँ पे जीरो होगा। न्यूमेरिकल नंबर है जी 4। न्यूमेरिकल 4 में वो कहते हैं कि जी आपके पास एक सिलेंडर है, उस सिलेंडर का जो मास उसने दिया हुआ वो है जी 5 किलोग्राम। ये सिलेंडर घूम रहा है, अब घूमने के लिए हमें टॉर्क चाहिए होता है। अब कहते हैं कि उस सिलेंडर पे जो रेडियस है और जिस जो मोमेंट आर्म है और जो उस पर फोर्स लग रही है वो फोर्स है 0.60 और इसका जो मोमेंट आर्म है वो है 0.20। अब ये घूम रहा है, वो कहता है कि आप बताएं कि द टॉर्क एक्टिंग ऑन द सिलेंडर, इस सिलेंडर पे कितना टॉर्क जो है वो एक्ट कर रहा है। नंबर 1, अब जो कि ये घूमेगी तो एंगुलर वेलोसिटी होगी, एंगुलर वेलोसिटी होगी तो एंगुलर एक्सेलरेशन भी होगा। वो कहते हैं कि एंगुलर एक्सेलरेशन भी बताएं। तो हमने यहाँ से ये दो चीज़ें जो हैं वो फाइंड आउट करनी है। अब टॉ फाइंड आउट करने के लिए उसने आर भी दे दी है, एफ भी दे दी है, तो हम टॉ वाला फॉर्मूला लगा लेते हैं, टॉ इज इक्वल टू आर एफ। जब हम इसको मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिखेंगे तो साइन थीटा आ जाएगा। अब यहाँ पे जो इनके दरम्यान जो एंगल बन रहा है वो बेसिकली 90 डिग्री का बन रहा है। फोर्स और इसके दरम्यान जो एंगल बनेगा आर के दरम्यान, तो थीटा जो है वो 90 डिग्री हो जाएगा। अब हमारे पास एक्सप्रेशन आर एफ के इक्वल रह गया, तो टॉ हमें निकालना था, आर 0.20 है और एफ जो है वो 0.60 है, तो टॉर्क हमारे पास आ गया 0.12 न्यूटन मीटर के इक्वल। दूसरा पार्ट बी पार्ट एंगुलर एक्सेलरेशन हमें फाइंड आउट करना था, तो एंगुलर एक्सेलरेशन फाइंड आउट करने के लिए उसने मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी हमें दिया हुआ है। अगर नहीं भी दिया हुआ तो आपको पता होना चाहिए कि सिलेंडर के लिए ये हाफ एम आर स्क्वायर के इक्वल होता है। तो यहाँ से हमने अल्फा निकाला जो कि टॉ बाय मोमेंट ऑफ इनर्शिया के इक्वल आ गया टॉ। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू हमें दी हुई है हाफ एम आर स्क्वायर, तो यहाँ से 2 ऊपर चला जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 टॉ बाय एम आर स्क्वायर आ गया। 2 टॉ की वैल्यू हमने अभी निकाली 0.12 और एम मैस 5 किलोग्राम और आर मोमेंट ऑफ 0.2 स्क्वायर, इसका स्क्वायर ले लिया। जब इसको सॉल्व किया तो हमारे पास 1.2 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर जो है वो आंसर आ गया। न्यूमेरिकल नंबर है जी 6। न्यूमेरिकल नंबर 6 में कहता है कि आपके पास एक कार है जिसका मैस है 1000 किलोग्राम और वो स्ट्रेट मूव कर रही थी विद वेलोसिटी 144 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी से। अब वो उसने कर्व पाथ में मूव करना है, यानी एक सर्कुलर पाथ आ गया जिसमें उसने मूव करना है, उसने टर्न लेना है, ठीक है जी। टर्न लेने के लिए जो वो सर्कल बन रहा है उस सर्कल का जो रेडियस है वो 100 मीटर बन रहा है। तो आप बताएं, हमने पढ़ा था किसी भी बॉडी को सर्कल में घूमने के लिए बेसिकली एक फोर्स चाहिए होती है, दैट इज सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। तो कहते हैं कि बताएं कितनी सेंट्रीपिटल फोर्स इस बॉडी को चाहिए होगी अगर वो इस सर्कल में ऐसे करके घूमना चाहती है जिसका रेडियस है 100 मीटर। तो स्टार्ट करते हैं, जो हमें दिया हुआ है मैथ दिया हुआ है, रेडियस दिया हुआ है, वेलोसिटी किलोमीटर पर आवर में दी हुई है, ये हमें मीटर पर सेकंड में करनी है कन्वर्ट। तो इसके लिए 1 किलोमीटर जो होता है वो 1000 मीटर के इक्वल होता है, 1 घंटे में 3600 सेकंड्स होते हैं। आप इसको ऐसे करना चाहें ऐसे भी कर सकते हैं, या फिर इसको ही डायरेक्ट आप 5/18 से मल्टीप्लाई कर दें, आपके पास आंसर आ जाएगा जो कि 40 मीटर पर सेकंड आ रहा है। अब हमें एफ सी निकालना है, सेंट्रीपिटल फोर्स निकालनी है।
तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की जो रिलेशन बनता है mv²/r होता है। तो यहाँ से देखें m 1000 था, वो पुट कर दिया, v 40 मीटर पर सेकंड आई है, उसका स्क्वायर ले लिया, r जो है वो 100 है, ये दो सिफर जो है वो इसके साथ कैंसिल हुए, तो हमारे पास 10 बच गया, और 40 का स्क्वायर 1600 आ गया, मल्टीप्लाई किया, 16,000 न्यूटन हमें फोर्स चाहिए इस बॉडी को सर्कल में घुमाने के लिए। तो आप इसको अगर साइंटिफिक नोटेशन में लिखना चाहें तो आप इसको ऐसे में लिख सकते हैं 1.6 10⁻⁴, क्योंकि 1 पॉइंट के बाद 1 2 3 4, तो 10⁻⁴ न्यूटन।